ये पता ना होने के कारण ही तो साईं बाबा पूजे गए। इतने भगवान पैदा होंगे तो सनातन धर्म कैसे बचेगा। आजकल माला जपने वाली भी मशीन आ गई। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वो भक्ति अंधी है, ब्लाइंड। तो कहते हैं कि भाव तो मन में होना चाहिए। अरे मन में होना चाहिए तो महात्मा श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी, शंकराचार्य जी महाराज जी, रामानंदाचार्य महाराज जी, रामानुजाचार्य महाराज जी, ये जो परंपरा बना गए हैं, क्या वो मूर्ख थे क्या। जब से शिवा किशोरी, प्रिया किशोरी तो दुनिया किशोरी बहुत मंच पे खड़ी होकर नाचने लग जाती, बहुत मंच से कूद के वक्ता नाचने लग जाते। ऐसे ऐसे लोग व्यास बन करके जब बैठते रहेंगे गद्दी पर, तो पहले तो ज्ञान वैराग्य बूढ़े ही हुए थे, हमको लग रहा है हम मर ही जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। भक्ति लोग सोचते हैं भक्ति करो, भक्ति ऐसे थोड़े होती। गजब यार। आपको परेत को पूजना है कि नटवीर को पूजना है, क्या उघड़ को कुछ पता ही नहीं है। पता तो होना चाहिए कि हमारी पूजा पद्धति क्या है। ये पता ना होने के कारण ही तो साईं बाबा पूजे गए। इस देश में पता नहीं कौन कौन भगवान हो जा रहे हैं। किसी की संस्था में 150 करोड़ रुपए हो गए, कुछ चेले सेवक अनुयायी हो गए, थोड़ा बहुत बस उनका फोटो बिकने लगा। वो भगवान राम का और कृष्ण का फोटो बिकना बंद। इतने भगवान पैदा होंगे तो सनातन धर्म कैसे बचेगा। कि कांव 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 ही है कोकिला का बैन जहां, कैसे ज्ञानियों का यहाँ ज्ञान बच पाएगा। आजकल डिजिटल भक्ति शुरू हो गई है। आजकल माला जपने वाली भी मशीन आ गई। उसमें पता नहीं कैसे कुचुर 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 दबाते रहते तो नंबर आता रहता। पहले हम भी नहीं समझ पाए, तो बाद में हमने पूछा भैया ये क्या है। हम समझे कोई नए मॉडल की घड़ी है। बोले नहीं महाराज ये माला जपने वाली मशीन है। तो रामायण में तो लिखा हुआ है कि भाई को भाई अन खाला सहू, चाहे माला से जपो चाहे मशीन से जपो, ठीक जपो जरूर, लेकिन ज्ञान होना चाहिए कि आपको जपना किसको है। ठीक है, आपको मजार को पूजना है कि मदार को पूजना है कि बाजार को पूजना है। हा? उन हिंदुओं को मजार पूजने वालों से मैं कहता हूं मदार को पूजो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कम से कम उसमें शिव का वास है। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वो भक्ति अंधी है, ब्लाइंड। वो खंभा कहो पकड़वा के पूजा, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। अच्छा बड़े 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 इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं कि वो मिल जाए भी आपको तो फिर आपका दिमाग खराब कर देंगे। वो तो कहते हैं कि भाव तो मन में होना चाहिए। अरे मन में होना चाहिए तो महात्मा श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी, शंकराचार्य जी महाराज जी, रामानंदाचार्य महाराज जी, रामानुजाचार्य महाराज जी, ये जो परंपरा बना गए हैं, क्या वो मूर्ख थे क्या। आप उनसे भी बड़े ज्ञानी हो गए क्या। तो देखो भाई भक्ति में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। भक्ति माता के दो बेटे हैं, एक तो ज्ञान और एक वैराग्य। वैराग्य मन में नहीं होगा तो घर छोड़ के पंडाल में नहीं आ पाओगे। और जो घर छोड़ के पंडाल में 3 घंटे के लिए आते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, सब आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि मन में वैराग्य हो जाता है। अरे ये बिजनेस नौकरी वोकरी जिंदगी भर लगी रहेगी, क्यों नहीं जी। चलो 1 घंटा भगवान की कथा सुनो, ये सब साथ थोड़े जाना है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य मैंने बिना राग वाला। और ज्ञान तो आप जानेंगे कि किसको पूजना किसको नहीं पूजना। इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। गाय शब्द में भी गा अक्षर है, गधा शब्द में भी गा अक्षर है, गंगा में भी गा अक्षर है खाली, और गायत्री में भी गा अक्षर है। सब गा अक्षर ही थोड़े अच्छे होते हैं। अब जो कोई एकदम गांठ बांध रहे, नहीं गा अक्षर रा से राम भी होता है, रा से रावण भी होता है। तो कहते नहीं रा का पूंछ पकड़ लिया। अब रा अक्षर वाले जितने हैं वो सब पूजनीय है। इसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो तुम कल को राम को पूजोगे, 10 दिन बाद रावण को पूजोगे। तो प्रेमियों ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। वो झलक रहा ना आजकल। ज्ञान वैराग्य भक्ति है, भक्ति है। खूब सुंदरकांड होता है, सुंदरकांड खूब तर 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 ढोलक बजती है, लेकिन उसमें 20 में से 10 तो चढ़ाए रहते हैं ठेका देसी शराब। हमने कहा ये क्या है? ज्ञान वैराग्य नहीं है ना, तो उनको पता नहीं है। बोले महाराज इससे गाना बढ़िया निकलता है अंदर से। तो ज्ञान वैराग्य ना मानो। जब ज्ञान वैराग्य की बात आई तो आपको बता दिया भक्ति माता के दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो कलयुग में बूढ़े हो रहे थे और लगता है फिर बूढ़े हो रहे हैं। जब से शिवा किशोरी, प्रिया किशोरी तो दुनिया किशोरी
बहुत मंच पे खड़ी होकर नाचने लग जाती, बहुत मंच से कूद के वक्ता नाचने लग जाते। ऐसे ऐसे लोग व्यास बन करके जब बैठते रहेंगे गद्दी पर, तो पहले तो ज्ञान वैरागी बूढ़े ही हुए थे, हमको लग रहा है हम मर ही जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी, यही होना है। तो इसलिए आप जैसे धर्मात्मा लोग, हमें तो लग रहा है आप जैसे धर्मात्मा लोग ही जब पहल करेंगे, हम अकेले चिल्ला के क्या करेंगे बताइए। आप जैसे धर्मात्मा और ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग, प्रतापगढ़ में लोग अधिकतर विद्वान मिलते हैं, ज्ञानी मिलते हैं। एक कहावत है, न 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़ा। बोलो जय श्री हरि। तो यही स्वामी करपात्री जी महाराज का जन्म हुआ, यही स्वामी मुक्तानंद जी महाराज का जन्म हुआ, यही आचार्य कृपालु जी महाराज प्रकट हुए, वेद भाष्य के विद्वान। तो ये धरती ऐसी ही कुछ है और हम चाहेंगे कि ऐसी ही धरती भारत की हो। नारद बाबा बोले, माता चिंता मत करो, आपके बच्चों का जो कष्ट है वो मैं दूर कराऊंगा। नारद बाबा लग जाए माने संत लग जाए तो फिर क्या बात है। संत लग गए महात्मा। नारद जी बीड़ा बजाते हुए चल पड़े उत्तर। उत्तर क्या है? बोले बदरी विशाल भगवान की, श्री बदरीनाथ धाम की। उत्तर ही तो सब है, इसीलिए मरने वाले का सर उत्तर कर दिया जाता है। उत्तर ही है केदारनाथ, उत्तर ही गंगोत्री जमुनोत्री, इसी को 4 धाम बोलते हैं। 4 धाम है ये, गंगोत्री जमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ, यही 4 धाम। तो उत्तर ही है। और स्वर्ग भी उत्तर, वैकुंठ भी उत्तर, यक्षलोक भी उत्तर। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा था प्राण निकल कर उत्तर ही चले जाए ना तो मुक्त हो जाएंगे। उत्तर दिशा की तरफ बहुत बड़ा वाइब्रेशन है, इसलिए कहते हैं दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सो, उत्तर नहीं, या तो पूरब की तरफ सर करके सो। तो श्री नारद बाबा बद्रीनाथ धाम के पहाड़ियों पर चढ़ गए। बोला बदरी विशाल की।